बोलिए सतगुरुदेव की जय। प्रिय बंधुओं व धर्म प्रेमी सज्जनों, इस सत्संग में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अगर आप सभी लोग ध्यान से पूरी बात को सुन लेंगे तो आप अवश्य सत्य के बारे में जान जाएंगे। लेकिन यह जीव जो है जन्म से ही भ्रमित है, इसको सत्य बात पता नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भरम हिंडोला झूले सब जगह आए। सब लोगों ने इस लोक में आने के बाद भरम की हिंडोला में झूला, सब लोगों ने झूला। यह जो बात है सतगुरु कबीर साहब की मूल ग्रंथ बीजक में है। तो मैं उसी बीजक से रामायणी 25वीं का मैं सहज हिंदी लेके आया हूं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो समझ में आएगी। साहब कहते हैं 34 अक्षर का यह विशेषा, सहसो नाम यही में देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गंवाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। यति सती सब खोजहि मनहि न माने हार। बड़ बड़ जीव ना बाची हैं, कहीं कबीर पुकार। सतगुरु कबीर साहब 25वीं रामायणी में बताते हैं कि 34 अक्षर का यह विशेषा। ऐ लोगों, 34 अक्षर की विशेषता यही है कि सृष्टि के अनंतों नाम, सहसों नाम यही में देखा। अनंतों नाम अर्थात प्रत्येक पदार्थ के नाम इसी 34 अक्षर में दिखाई पड़ता है। 34 अक्षर इस संसार में बड़ी महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि को जानने के लिए और इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, उन सबको जानने के लिए हमें वर्ण का, अक्षर का बोध होना चाहिए। जब वर्ण अक्षर का बोध होगा तो हम कुछ नाम रख के उसको बता सकते हैं, किसी को या स्वयं को ज्ञान करा सकते हैं। यह चीज है, कुछ नाम रख के हम जान लेंगे उसको। इसलिए 34 अक्षर का बड़ी विशेषता है इस संसार में। आगे कहते हैं साहब, भूल भटक नर फिर घट आया। होत अजान सो सबन गंवाया। जब तक यह जीव 34 अक्षरों में जितने प्रपंच, भ्रम, कर्म, सारे देह, संघात, स्थूल सूक्ष्म कारण, स्वर्ग नर्क बैकुंठ, लोक परलोक, तंत्र मंत्र जंत्र को त्याग कर अपने शुद्ध निज स्वरूप में विराजमान होकर ठौर नहीं लगाता, अर्थात अपने श्रुति से सार शब्द सत्य रूप को अनुभव नहीं करता, तब तक यह जीव धोखा भ्रम में ही रहता। उसका भ्रम धोखा कभी मिट नहीं सकता। फिर वह मनुष्य इस सुंदर मानव तन को छोड़कर फिर 84 लाख के जो जीव हैं उसके घट में आता जाता रहेगा, कभी मुक्त नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि भूल भटक नर फिर घट आया। भूल हो गया, भूल जाता है यह जीव। जब भूल हो जाता है तो क्या होता है, फिर जो ये जीव जो है फिर घट में ही आता है, फिर दूसरा शरीर बना लेता है। होत अजान जो सबन गंवाया। जो अज्ञानी है, नहीं जानता, नहीं विचार करता, अगर विचार भी करता है तो बचने का उपाय नहीं ढूंढता,
सभी लोगों ने अपने जो अमूल्य जीवन है, जो बेशकीमती जो जीवन है, सार शब्द सत्य को गंवा देता है। इसलिए साहब आगे कहते हैं, खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। उसी सत्य को, सार शब्द को ब्रह्मा विष्णु महेश एवं देवी ने भी खोज की। अनंत लोक खोजहि बहु भैवा, इस ब्रह्मांड के अनंत लोगों ने भी अनंत लोकों की, सत्य की, अगम की विचार करते हुए भक्ति करके खोज किया। आगे कहते हैं फिर साहब, खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भैवा। और किसने किसने खोज किया? उसी सत्य को, अगम को, सार तत्व को ऋषियों ने, मनीषियों ने, गण गंधर्वों ने उसी अनंत लोकों की खोज अनेक भक्ति भाव से, अपने अपने उपाय से, जप करके, तप करके, तंत्र मंत्र विद्या करके, यज्ञ करके, दान करके, पुण्य करके खोज किए, लेकिन खोज नहीं पाया, अर्थात जीवन छोटा हो गया। सतगुरु कबीर साहब इस पूरी संसार की गतिविधि को बताते हुए साखी के माध्यम से कहते हैं, यति सती सब खोजहि मन ही न माने हार। और किसने किसने खोजा? यति सती, जो सत्य पे रहने वाली जो स्त्री होती थी, जिसको सतीत्व कहा जाता था, अपने मन से सन्यासी, सतीत्व, सती सब लोगों ने खोज किया। यति सती सब खोजहि मन ही न माने हार। जैसा जैसा मन करता गया वैसे वैसे खोज, जैसे पहले किए हैं सब लोगों ने, अभी ऊपर बताया, और आगे अभी भी लोग खोज कर रहे हैं जैसे जैसे मन कर रहा है। सतगुरु कबीर साहब जोर देकर कहते हैं, चिल्ला कर कहते हैं कि बड़ बड़ जीव न बाची हैं, कहें कबीर पुकार। तुम्हारे से बड़े त्याग, तप, जप, दान, पुण्य, तंत्र मंत्र विद्या जितना भी है सब लोगों ने करके थक गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने खोज किया, लेकिन काल के हाथ से किसी ने बच नहीं पाया। सबको कोई ना रहैया हो, जगत चला जाए यहाँ से, कोई ना रहैया हो। इस जगत में, जगत का जो नियम है, उस नियम को किसी ने तोड़ा नहीं है, उस नियम में ही रहा है। इसलिए काल किसी को रखा नहीं है इस संसार में, सब लोगों को जाना पड़ा है। इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक तुम एक अच्छे गुरु, एक अच्छे संत की खोज नहीं करते हो, तब तक तुमको सत्य बात पता नहीं हो सकता है, आपका जीवन किनारा नहीं लग सकता है। इसलिए अच्छे गुरु, अच्छे संत की खोज करके। और एक और बात बता दूं, जितनी भी मैं बात बता रहा हूं सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से बता रहा हूं। अगर आपके पास बीजक हो तो जरूर अध्ययन करें, नहीं हो तो इस सत्संग के माध्यम से जरूर सुनने का प्रयास करें। और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। कोई भी बात पूछना है तो कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं। और जितना इसको शेयर करते हैं, यही परमात्मा का सेवा है। हम भी उस सतगुरु का सेवा ही कर रहे हैं। आप लोगों तक ये ऑडियो के माध्यम से सत्संग को पहुंचा रहे हैं। आपका भी कर्तव्य है इस सत्संग को और आगे पहुंचाएं और प्रचार प्रसार करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदी।